डिफरेंट लेबोरेटरी के अंदर क्वालिटी कंट्रोल में जो आप रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं जिससे आपकी डेली की रूटीन की टेस्टिंग हो रही होती है, उसको कैसे यूज़ करें और उसकी स्टोरेज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड जो यूएसपी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो तो बहुत महंगे हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, कैसे हमें अपनी टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए और कैसे स्टोर करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें मेरा मेल आ रही थी तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि ये बहुत सी जगहों पे वीक प्रैक्टिस होती है इस हवाले से, और ऑडिट में लोग इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। जो आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड है, जिसको हम वर्किंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं, जिससे आप अपने जितने ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, रेफरेंस में स्टैंडर्ड ले रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं, किस तरह स्टोर करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको दोनों प्रैक्टिस बताता हूँ कि लोगों के यहाँ क्या हो रहा होता है जिससे वो ऑडिट में प्रॉब्लम फेस करते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो रही होती है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए, मैं रेफरेंस स्टैंडर्ड के लिए जो लोगों की वीक प्रैक्टिस है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ लोग क्या करते हैं। जो एक लॉट रॉ मटेरियल की पास करते हैं, वेयर हाउस को देते हैं, जो डिस्पेंसिंग के बाद प्रोडक्शन में जा रही होती है, उसी को एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करने लग जाते हैं और वही पोटेंसी यूज कर लेते हैं जो उन्होंने क्यूसी में कमर्शियल बैच के लिए पास की होती है। बात बड़ी टेक्निकल है, समझने की कोशिश करना। तो ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। उसी लॉट को स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड लेना तो ठीक है, लेकिन उस लॉट की आप वो पोटेंसी नहीं ले सकते हैं जो आपने कमर्शियल बैच में दी है। ये बड़ी गलत प्रैक्टिस है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर जो इंडस्ट्री एक्सिस्ट करती है, आप अपनी लैब में देखिए, अगर आपके ऐसी प्रैक्टिस है तो वीक प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप यूएसपी स्टैंडर्ड यूज करें, लेकिन फिर कॉस्ट इफेक्टिव है। यूएसपी स्टैंडर्ड बहुत कॉस्टली होते हैं जो आप यूज नहीं कर सकते। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन पे आपको कहती है, जीएमपी पे आपको कहती है, और बहुत से इंडोनेशियन के बड़े बड़े ऑर्डर्स और ऑडिट होते हैं, उनमें भी ये प्रैक्टिस सामने आई है कि आप प्रिपेयर्ड करेंगे वर्किंग स्टैंडर्ड। एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा डॉक्यूमेंट है, एक पूरा एसओपी है। आपके पास सबसे पहले इसका एसओपी होना चाहिए। जो जो स्टेप मैं बता रहा हूं वो आपके एसओपी के अंदर होते हैं। उसकी बेस पे आप ऑडिट में जस्टिफिकेशन भी कर सकते हो और बता भी सकते हैं कि हम किस तरह रेफरेंस स्टैंडर्ड को हैंडल करते हैं। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है आप ये देखिए कि जो आप रूटीन की लॉट एक पास करते हैं कमर्शियल बैच के लिए कि प्रोडक्शन को आपने पे हाउस दी, रिलीज कर दी, ये इसकी पोटेंसी है, उस स्टैंडर्ड को आप एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड ही लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि उसको आप स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद लेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं होती, लोग गलत प्रैक्टिस करते हैं। आप उसी वेयर हाउस की लॉट को आप ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन कंपलसरी ये है कि उसको आप स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। उसके बाद उसकी नई पोटेंसी जो आप एवुलेट करेंगे वो एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड की पोटेंसी होगी। और स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस से पास करने के लिए क्राइटेरिया है कि आपके पास यूएसपी का स्टैंडर्ड होना मस्ट है। फिर आप बेस्ट प्रैक्टिस पे नहीं है, क्योंकि अपनी कंपनी के बजटिंग को इतना तो आप लाएंगे कम से कम कि हर प्रोडक्ट का एक यूएसपी स्टैंडर्ड की वाइल तो आप लेंगे, क्योंकि एक बार स्टैंडर्डाइज कर लेते तो वो साल चल जाती है। एक साल के लिए आप उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की नेक्स्ट एक्सपायरी डेट देते हैं। तो आप रूटीन में आपकी तो 50 एनालिसिस हो रही होती है। इस तरह अगर रूटीन में 10 एनालिसिस आप कर रहे हैं और यूएसपी स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बार आप स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ले सकते हैं जो एक साल के लिए आपके लिए स्टैंडर्डाइजेशन हो जाती है। तो इसीलिए आपको एक बार तो यूएसपी स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड लेना ही लेना है। उसके बाद उसी लॉट को उसके अगेंस्ट स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, पूरा एक प्रोसीजर है, पूरा एक एसओपी है। उसके बाद उसकी जो नई पोटेंसी एवुलेट करेंगे वो आप एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड के तौर पर लेंगे। ये है बेस्ट प्रैक्टिस। और अपनी क्यूसी में आप देखिए कि आप इस तरीके से काम करते ही नहीं। थोड़ा सा मैं इसकी बेस्ट प्रैक्टिस का ओवरव्यू बता दूं कि करते किस तरह होगा। या कि जो आपने लॉट पास की हुई, जो कमर्शियल है, वेयर हाउस से आप जाके कोई भी लॉट उठा सकते हैं, उसके आप 2 सैंपल बनाएंगे और 2 एनालिस्ट टेस्ट करेंगे। यानी एक एनालिस्ट 2 सैंपल बनाएगा, वो अपने तौर पे टेस्ट करेगा। दूसरा एनालिस्ट उससे 2 अलग सैंपल बनाएगा, वो अपने तौर पे टेस्ट करेगा। जो पहले एनालिस्ट के 2 सैंपल थे वो अपना मीन निकालेगा, दूसरे एनालिस्ट के जो 2 सैंपल थे वो अपना मीन निकालेगा। फिर उन दोनों एनालिस्ट के जो फाइनल रिजल्ट होंगे उनका फिर एक मीन निकाला जाएगा। वो आपकी फाइनल पोटेंसी कहलाएगी, वो आपकी वर्किंग स्टैंडर्ड की पोटेंसी कहलाएगी, वो आपकी रेफरेंस स्टैंडर्ड की पोटेंसी कहलाएगी। और दोनों एनालिस्ट के रिजल्ट्स में भी वेरिएशन 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस हवाले से आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरी चैनल पे एक डिटेल वीडियो पे अवेलेबल है। लेकिन बहुत सारी मेल्स ही लोग कंफ्यूज थे, तो मैं दोबारा इस चीज को आपको समझा रहा हूँ कि आपने किस तरह रेफरेंस स्टैंडर्ड को लेबोरेटरी के अंदर हैंडल करना होता है। बहुत क्रिटिकल है, इसी के बेस पे आपकी सारी टेस्टिंग हो रही होती है। ठीक है। और जब ये एनालिस्ट के रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर उससे वो आप वर्किंग स्टैंडर्ड की वाइल बनाएंगे। जैसे आप यूएसपी की स्टैंडर्ड की वाइल होती है, वो तो खैर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उसी से रिलेटेड आपके पास छोटी सी एक वाइल होगी। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस बता दूं इस हवाले से भी कि एक वाइल नहीं बनानी,
आपने 12 वाइल्स बनानी है। ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ मैं। आपने जो यूएसपी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जो सेकेंडरी लॉट को स्टैंडर्डाइज कर लिया अपने स्टैंडर्ड के तौर पर, जो अपने पोटेंसी उसकी निकाल ली दोनों एनालिस्ट ने चेक करने के बाद, मील लेने के बाद, उसके बाद फिर आपकी वाइल बनाएंगे जो स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोरेज का क्राइटेरिया कि ओएसएस पर इंस्ट्रक्शंस होता है। अगर उस पर लिखा है कि फ्रिज में स्टोर करना है, 0 to 8 डिग्री पे स्टोर करना है, 8 to 15 डिग्री पे स्टोर करना है, तो वो उस लिहाज से करेंगे। वरना नॉर्मली जो स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके लॉट्स होती है वो एज अ डेसिकेटर में सिलिका जेल के ऊपर आप स्टोर करते एम्बिएंट टेम्परेचर में क्यूसी के अंदर। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। ठीक है, उसकी आप बनाएंगे 12 वाइल्स। ये बहुत प्रैक्टिस अच्छी बता रहा हूँ आपको। 12 वाइल्स बनाएंगे और हर महीने के लिए एक वाइल होगी। लेट्स सपोज आपने जनवरी में स्टैंडर्डाइजेशन किए तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की आप 12 वाइल्स बनाएंगे और 1 साल की रीटेस्ट एक्सपायरी डेट देते हैं उस सेकेंडरी लॉट को जो आपने स्टैंडर्डाइज किया एज अ वर्किंग स्टैंडर्ड के तौर पर जो आपने लिया। 12 वाइल बनाएंगे, हर महीने के लिए एक वाइल होगी। एक महीना एक वाइल यूज करेंगे, उसके बाद वाइल को डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरे मंथ में आप आ गए तो दूसरी वाइल उठा लेंगे, क्योंकि लॉट एक ही है, पोटेंसी एक ही निकाली। जस्ट जो वाइल की स्टोरेज आपने की है वो 12 कैटेगरीज में की है, 12 वाइलों में आप करेंगे, ताकि इससे क्या है कि जो डेली में वाइल यूज हो रही है अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब ले लीजिए तो उसकी पोटेंसी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़े। एक वाइल को आप 6 महीने यूज करेंगे तो बहुत फर्क आ जाता है। इसलिए एक वाइल को आप 1 महीने बाद फेंक दें, दूसरी सी की फ्रेश वाइल निकाल ले, सील होनी चाहिए, टैपिंग लगी होनी चाहिए। और डेसिकेटर में या तो फिर एक खास उसका एरिया होता है, 8 to 15 डिग्री का एरिया होता है, वहां पे आप स्टोर करेंगे, जो रेफरेंस रूम कहलाता है, और टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, ये है बेस्ट प्रैक्टिस। जब भी आप लेबोरेटरी के अंदर काम करें, अपने रेफरेंस स्टैंडर्ड को हमेशा आपने इस तरीके से हैंडल करना है। अगर आपके पास ये प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप वीक प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं, आपकी एनालिसिस वीक होंगी, आपका प्रोसेस, आपकी एक्टिविटी वीक काउंट होगी, बेस्ट प्रैक्टिस पे काउंट नहीं होगी। क्लियर हो गया? होपफुली आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि जब भी क्यूसी में जो रेफरेंस स्टैंडर्ड आपने यूज करने हैं उनको किस तरीके से यूज करना है, कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करनी है, कितनी वाइल्स बनानी है, और क्या क्राइटेरिया आपकी कॉस्ट भी सेव होती है, और बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपकी यही रहती है। वीडियो का पेंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी। अगेन कहूंगा, चैनल पर जो लोग न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई भी क्यूरीज है, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, क्या प्रिंसिपल अप्लाई होगा, वो भी मैं, अगर आपके पास कोई क्यूरी है तो मैं ओपनली दोबारा आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।